डायने कह कह मारे दिल के हमरा बेटा के। मेरी मम्मी को डायन खाता था सर। हाँ। तो डायन का के जब मारपीट करता था तो केस किया, केस वापस लेने के लिए धमकी देने लगा। जब वापस केस नहीं लिए तो मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस के ईटा से मुंह छुड़ दिया और हत्या कर दिया। आज देखा जाए 7 महीना हो गया, 7-8 महीना बीतने जा रहा है। अगर यही पुलिस या अधिकारी का बेटा रहता 2 दिन में गिरफ्तार कर लेता। लास्ट में हम सर के पास, शिवनंदन सर के पास आए और सर ने पूरा मदद किया हमको। 1 रुपया भी नहीं दिया सर। सर ने सीधे ही से बोला आए, हम सब चीज कागज दिखाया और बोले तो बोला जाओ हम तुम्हारा मुफ्त में लड़ेंगे, 1 रुपया तुमसे नहीं लेंगे। दबंग सब धमकी खुले हम घूम रहा है सर। हम पुलिस को ये भी बोल रहे हैं सर कि हम सूचना देते हैं, बताते हैं अपराधी पकड़िए, लेकिन नहीं पकड़ता, नहीं सुनता है सर। गरीब गरीबी का सुन सकता है सर, दूसरा कौन सुन सकता है सर। देखिए, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उस संविधान की यही खूबसूरती है कि जिस टाइम में हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, तो वो जो सबसे निचले पैदान पर व्यक्ति थे उनके भी बात को ध्यान में रखकर बनाया। और आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान बोलता है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इनके ऊपर जान का खतरा था। और एक आज के इस आधुनिक युग में भी यदि किसी महिला को ये कह दिया जाए कि तुम डाइन हो, और उसके खामियाजा इस अंधविश्वास के चक्कर में इनके बेटा को ईंटा और लकड़ी से कूच कर बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो गरीब दबे कुचले लोग होते हैं वो न्यायालय तक आने का हिम्मत नहीं कर पाते, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा जाता है कि ये अमीरों का कोर्ट होता है कि यदि आपके साथ कोई भी अन्याय करता है तो आप जुर्म को सहिए मत, सही तरीके से आप न्यायालय तक पहुंचिए। आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई, मैं शिवनंदन भारती हूँ या कोई और भी भारतीय आपके साथ, इस तरह का अनेकों वकील आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये न्यायालय पर जो है सो आपको यकीन रखिए। संविधान में जब आर्टिकल 14 दिया गया तो उस पर कई बातें हुई कि क्या सब आदमी भारत में एक समान रहेगा, क्योंकि राजा महाराजा का भी दौर रहा था। लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सबके लिए अलग सिस्टम है। और बार बार ये कहा जाता है कोर्ट कचहरी पुलिस जो है वो तो पैसे वालों का है, उसमें आम आदमी क्या करेगा। लेकिन वो सब चीज को छोड़ दीजिए, नया इतिहास लिखा जा रहा है। उसमें शिवनंदन भारती जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं उनका अहम रोल है। लेकिन क्या मामला है पहले ये समझिए। हमारे साथ 2 लोग आपको दिख रहे हैं, ये माता जी हैं, ये भाई है, और ये पुलिस गार्ड हैं। इसलिए गार्ड हैं क्योंकि बताया जा रहा था कि इनके एक बच्चे को ईंटा से कूच कर मार डाला गया और इनके बारे में अफवाह फैलाया गया कि ये डायन है। बाद में ये लोग प्रशासन के पास पहुंचे, शिवनंदन भारती के पास पहुंचे, शिवनंदन भारती हाई कोर्ट पहुंचे और कहे कि अगर सर अगर इनका जान बचाना है तो इनको सुरक्षा गार्ड आपको देना होगा। और आज सुरक्षा गार्ड हमारे सामने, आपके सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं ईंट भट्टा, जहां पर ईंट बनता है वहां पर ये मजदूरी का काम करते हैं। पूरा मामला इन्हीं से समझेंगे। क्या नाम हुआ चाची, कहाँ घर बाहुल को? मंजुला देवी नाम है, घर भगवानी पर है, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर है। जिला भागलपुर। हाँ। अच्छा, क्या मामला है? हमको डायन कहता है सर। गाँव वाला? हाँ ना। हाँ। कमेर आदमी से। हाँ। डायने कह कह मारे दिल के हमरा बेटा के। हाँ। हाँ। पूरा गांव मिल कर? हाँ, दबंग वाला आदमी से ओकरा से सब डर रहे। हाँ। बालू मुखिया के। हाँ। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरी मम्मी को डायन खाता था सर। हाँ। तो डायन का के जब मारपीट करता था तो केस किया, केस वापस लेने के लिए धमकी देने लगा। जब वापस केस नहीं लिए तो मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस के ईटा से मुंह छुड़ दिया और हत्या कर दिया। उसके बाद 16 तारीख 5वां महीना 2022 को ये घटना हुआ है। आज देखा जाए 7 महीना हो गया, 7-8 महीना बीतने जा रहा है। अगर यही पुलिस या अधिकारी का बेटा रहता 2 दिन में गिरफ्तार कर लेता। और एक गरीब महादलित का बच्चा है सर। इस प्रकार से सर हम सबको इतना परेशान किया, दौड़वा के कहने के बाद नहीं। लास्ट में हम सर के पास, शिवनंदन सर के पास आए और सर ने पूरा मदद किया हमको। अभी आप गांव गए हैं? गांव, उस घटना के बाद गांव गए हैं? जी सर। आपको कितना बॉडीगार्ड मिला है? बॉडीगार्ड 2 है, एक सुरक्षा सर न्यायालय की ओर से मिला गया है, एक थाना की ओर से दिया गया है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कहाँ पे काम करते हैं आप? ईंट भट्टा, ईंट उतारते हैं सर ट्रक से। हम भट्टा में कम करते मिलता है? मजदूरी सर 120, 10 टका 1000 देता है सर। उसी में 5000 6000 मतलब 200 कमाते हैं, 200-250। हम सर को बोले सर
सर ने बोले तो हम सोचे, हम डर रहे थे कि वकील रखे वहाँ पटना तो हम सबको उतना तो पैसा है ना, 1 रुपया भी नहीं दिए सर। सर ने सीधे ही से बोला आए, हम सब चीज़ कागज दिखाया और बोले तो बोला जाओ हम तुम्हारा मुफ्त में लड़ेंगे, 1 रुपया तुमसे नहीं लेंगे। और सर ने मदद भी किया हमको और 1 रुपया भी लेने के लिए नहीं राजी हुआ। 1 रुपया डर है आपको? जी सर, दबंग सब धमकी खुले आम घूम रहा है सर। हम पुलिस को ये भी बोल रहे हैं सर कि हम सूचना देते हैं, बताते हैं अपराधी पकड़िए, लेकिन नहीं पकड़ता, नहीं सुनता है सर। आप कहाँ के, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जितेंद्र राम। हाँ, जितेंद्र राम जी। हम साहब के द्वारा इनकी सुरक्षा में प्रतिनियुक्त हूँ। मेरा कर्तव्य बने जहाँ तक है कि कर्तव्यनिष्ठा के साथ सुरक्षा दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाले आप? घर हाँ, घर मेरा रोहतास हुआ। रोहतास हुआ। तो ये आप न्यायालय के जरिए या थाना के जरिए? हम लोग हम तो हमारा साहब के द्वारा प्रतिनियुक्त किया, एसपी साहब के द्वारा। अच्छा, एसपी साहब भेजे। तो आप लाइन इनके से। गाँव गए हैं अभी तक जब से आप? हाँ, गाँव पर रहे हैं। अभी भी इन लोगों को हाँ। धमकी मिल रहा है? अभी हम रहते हुए धमकी नहीं दिए हैं लोग। हाँ। मरे लोग हम ना रहते हैं तो गार्डनर रहता है, इन लोग को धमकी देता है लोग, यही लोग बोलते हैं लोग रहने का गार्ड अनुकूल नहीं है। रहता, जब तक रहता है सर सुरक्षा तब तक कोई नहीं आता है। जब गार्ड चला जैसे क्लोज कर लेता है वैसे ही सर देना चालू स्टार्ट करता है। क्या करेगा सर, गरीब आदमी है, मैं दलित परिवार से है, कौन सुनने वाला है? सर सुना और कौन सुन सकता है? गरीब गरीबी का सुन सकता है सर, दूसरा कौन सुन सकता है? ठीक है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, लड़ो। शिवनंदन जी, कैसे ये मामला पहुंचा आप तक? 1 रुपया आप फीस नहीं लिए हैं, बड़ी बात है। और एक मजदूर जो ईंटा भट्टा में काम कर रहा है, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। राज्यपाल, मिनिस्टर, विधायक को तो देखे हैं बॉडीगार्ड लेते हुए, एक आम मजदूर जो ईंट भट्टा में काम करता है, कैसे हुआ ये? देखिए, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उस संविधान की यही खूबसूरती है कि जिस टाइम में हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, तो वो जो सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति थे उनके भी बात को ध्यान में रखकर बनाया। और आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान बोलता है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सभी को कानूनी दृष्टि से समान दिखना है। तो जब सुरक्षा की बात आएगी जान की, तो केवल एक आम आदमी की भी जान की कीमत उतनी है जितना एक वीआईपी के लिए लोग बोलते हैं। और वीआईपी कानून के दृष्टिकोण में कोई नहीं होता है, सभी लोग को समान देखते हैं। इनके ऊपर जान का खतरा था। और एक आज के इस आधुनिक युग में भी यदि किसी महिला को ये कह दिया जाए कि तुम डाइन हो, और उसके खामियाजा इस अंधविश्वास के चक्कर में इनके बेटा को ईंटा और लकड़ी से कूच कर बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो गरीब दबे कुचले लोग होते हैं वो न्यायालय तक आने का हिम्मत नहीं कर पाते, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा जाता है कि ये अमीरों का कोर्ट होता है। ऐसे परिस्थिति में जब मेरे पास आप लोगों के ही माध्यम से कोई किसी को पता चलता है तो वो बताए कि भाई इस तरह का है, तो मैंने कहा कि पैसा आदमी के जान और सुरक्षा के बीच में नहीं आएगा। मैं फ़ीस लेता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड फीस भी है मेरा, लेकिन वो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए मैं वैसे भी मदद करता हूँ। और मुझे लगा कि ये इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और इनके पीड़ा मुझे महसूस हुई, और मैंने जो पहल किया मुझे जो उचित लगा। और अंततः इसमें जज साहब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, न्यायालय के प्रति भी हमारा गहरे दिल से आभार है कि उनके इन बातों को मैंने आवेदन में इनको लिखवाया। सारा क्या चीज आर्गुमेंट हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। आर्गुमेंट आपने कुछ क्या नहीं। बोला? आर्गुमेंट कुछ नहीं, वो सारे आर्गुमेंट का बात नहीं था। हम्म। इसमें जो है सो न्यायालय में, सेशन न्यायालय के ही द्वारा ये सारे चीज़ों को अवगत कराया गया और वहीं से सुरक्षा इनको प्रदान किया। आज जो देख रहे हैं हाई कोर्ट में इनकी तारीख लगी हुई थी, तो इनको मैं जो सुरक्षा गार्ड मिला 24 घंटा। अब देखिए लोकतंत्र में अब ये मजदूरी करने वाले भट्ठा पर ईंटा पाते हैं, ईंटा उतारते हैं, और वहाँ एक सुरक्षा गार्ड इनके लिए होगा, एक मजदूर के लिए भी होगा। ये एक मैसेज ये जाता है समाज के अंदर कि यदि आपके साथ कोई भी अन्याय करता है तो आप जुर्म को सहिए मत, सही तरीके से आप न्यायालय तक पहुँचिए। आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई, मैं शिवनंदन भारती हूँ या कोई और भी भारतीय आपके साथ, इस तरह का अनेकों वकील आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये न्यायालय पर जो है सो आपको यकीन रखिए, समय थोड़ा लगेगा, पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन न्याय जरूर लोगों को मिलती है। बस शिद्दत से उसको बात को उठाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जज साहब या वकील साहब या न्यायालय वो भी इंसान है और इंसानियत का दर्द हर लोग समझते हैं। बस सही तरीके से ईमानदारी से अपनी बात को रखना चाहिए, जिस पर यह हुआ है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मजदूर के बेटे को भी, मजदूर को भी
गार्ड सुरक्षा दिया जा रहा है। इस संविधान में हमारे यहाँ अंकित है, लेकिन इसका एक तरह से उदाहरण शिवनंदन भारती ने पेश किया है और इसका उदाहरण आप ये पूरे विजुअल में आप देख सकते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।